कि मैं देखने की कोशिश करूंगी कोई है तो नहीं। तो इनकी मम्मी मुश्किल से आधा घंटा आंख बंद करके बस थोड़ी सी आंख खोल के लेटी थी, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। उन्होंने देखा गेट अपने आप खुलता है, मुमताज के पापा, मुमताज की मम्मी, मुमताज और दोनों बच्चे सो रहे थे। गेट खुलता है, एक फीमेल एंटिटी अंदर आती है। उसका जो नक्शा था वो ताई जी जैसा ही था। इनकी मम्मी ने बस उस चीज को देखा और इन्होंने क्या करा, अपनी दुआएं पढ़नी स्टार्ट कर दी। अब वो जो एंटिटी थी, वो जो आई थी वहां पर, वो मुमताज की तरफ बढ़ रही थी। इनकी मम्मी ने दुआएं पढ़नी शुरू की और वो जो एंटिटी थी वो एग्जैक्ट जिस तरीके से आई थी वैसे ही पीछे भाग गई। तो इनकी मम्मी सुबह उठती है और बताती है कि ऐसे ऐसे दादी को, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है, लेकिन ताई जी का नाम नहीं लिया क्योंकि वो जो आकृति थी एक तरीके से एक धुंधला कुछ था। तो कंफर्मेशन नहीं था, किसी गए हुए पे घर परिवार के इंसान पे उंगली उठा दो तो ताऊ जी भी अभी जिंदा थे, वो भी बहुत कुछ बोल सकते थे। तो उन्होंने बस हिंट दिया कि मुझे ऐसा लगा कि रात को मैंने कुछ देखा, फिर ये बात भी आई गई हो गई। लेकिन अब इन सब चीजों में फिर एक चीज नहीं हुई। जो चाचा थे वो नाइट शिफ्ट किया करते थे, वो रात को आते थे। तो इस बात को हुए 1 महीना हो गया था। घर में अब ऐसा दोबारा माहौल नहीं बना कि रात को माहिरा कुछ ऐसा हो रहा है या रो रही को, माहिरा कह रहा हूं, मुमताज जो है वो ऐसे रो रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। लेकिन एक अजीब सी चीज हुई। एक दिन 1 महीने बाद सबकी छुट्टी पड़ी, जैसे कोई त्योहार होगा। उस दिन सब चाय पी रहे थे। तो चाय पीते पीते अचानक से जो चाचा थे, जो नाइट शिफ्ट में आते थे, वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे ना आप ना मुमताज का ध्यान नहीं रखते। तो वो जो थी उनकी मुमताज की मम्मी, वो बोलती है कि भाई साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो वो बताते हैं कि जब भी मैं आता हूँ ना, मुमताज की हंसी मुझे आती है और वो मुझे बेसमेंट में खेलती मिलती है। तो मतलब पिछले 20-30 दिन से मैं मुमताज को डेली रात को बेसमेंट से लेके आता हूँ और आपके कमरे में सुलाता हूँ, आपके बीच में लेटाता हूँ। तो इनकी मम्मी बड़ी शौक हो जाती है इस चीज को देख के कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। तो ये बताते कि मुझे लगा बच्ची है, उठ जाती होगी रात को, कभी कभार नींद नहीं आती, तो बेसमेंट में उसके हंसने की आवाजें आती है और वहां पर सारा राशन रखा जाता था। अब इन सब चीजों के बीच में क्या होता है, दादी जी को बार बार सारे घर वाले आके बोलते हैं कि वो लोग बहुत ज्यादा राशन खा रहे हैं, वो लोग बहुत ज्यादा राशन खा रहे हैं, और राशन एकदम से कम होने लग गया कि क्वांटिटी रखवाई जा रही है और राशन अपने आप कम होता जा रहा है। इन सब चीजों में जो मुमताज थी वो रात को गायब और सीधा बेसमेंट में। तो इनकी मम्मी को इस चीज के बारे में पता चला कि भाई 20-25-30 दिन हो गए और हमारी बच्ची रात को उठ के अपने आप ही बेसमेंट में कैसे पहुंच जाती है। जब घर वालों के सामने ये बात कितनी आई, छोटी सी है मुमताज? मुमताज कितनी हुई, मुश्किल से 1 साल की हुई होगी। तो इन सब चीजों के बीच में एक घर में अजीब सा ही माहौल हो गया कि यार ये हमारे घर में चल क्या रहा है। इन्होंने क्या करा, फिर भी इस चीज पर पर्दा घेर दिया। एक्चुअली में इनकी जो दादी है ना, वो सबसे बड़ी नॉन बिलीवर वही थी। इनकी दादी नॉन बिलीवर भी नहीं बोल सकते क्योंकि इनकी दादी ने बहुत अपना जोड़ जाड़ के ये पूरा घर सेटल्ड किया था, बच्चों में बहुत प्यार बना के रखा हुआ था। तो इन्होंने जब भी इस टॉपिक को छेड़ने की कोशिश की तो घर वालों ने इस चीज को अवॉइड कर दिया कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें। लेकिन फिर भी ऐसा होता था कि रात को मुमताज के रोने की आवाज आती और मुमताज को जब ढूंढा जाता तो वो बेसमेंट में मिलती थी। अब ये खुलेआम होने लगा। फिर दिक्कत वाली चीज आई यार कि ये चीज कैसे पॉसिबल हो रही है। इन सब चीजों के चलते इनके जो एक बगल में रहते थे, 8-10 किलोमीटर दूर एक रिलेटिव रहते थे, वहां पर एक फंक्शन था। तो फंक्शन के दौरान क्या हुआ, ये सब वहां पर गए। अब थोड़ा सा इनकी मम्मी को आउटिंग करने की जरूरत थी, थोड़ा टाइम बाहर देने की जरूरत थी। तो जब ये लोग वहां जाते हैं तो इनके वहां अच्छा खासा फंक्शन चल रहा होता है, सब कुछ सही होता है। और रात को जब ये सोते हैं, सुबह जब ये उठते हैं जहां पर ये सोए थे वहां से मुमताज गायब। अब पूरे घर में हाहाकार हो गया। इनकी आंख खुली सुबह कि मुमताज गायब है, मुमताज वहां पर है नहीं। पूरे घर में अफरा तफरी मच गई, पुलिस केस तक होने जा रहा था। तो एकदम से जो मुमताज के पापा थे वो रोकते सबको, रुक जाओ। एक भैया है जो सुबह 5-5:30 बजे नमाज पढ़ने जाते हैं, उनसे मैं पूछ लूँ, कभी कभार वो बच्चों को ले जाते थे अपने साथ। तो मामा थे वो, उनके मामा को फोन करा गया कि आप मुमताज को लेके गए हो क्या। वो बोलते नहीं, मैं तो अकेला आया हूँ, मेरे साथ तो मुमताज है नहीं। तो ये क्या करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं मुमताज कहाँ गई। तो दादी बोलती कि तुम इतने ये सब कुछ चेक करो, मैं एक बार घर होके आ रही हूँ, घर पे कोई नहीं है और घर पे चोरी होने के आसार हैं क्योंकि इनका कैश वगैरह सब वहीं रखा था। यहाँ से दादी निकली, दादी घर पे गई, दादी का फोन आया कि मुमताज तो बेसमेंट में खेलने लग रही है। मतलब 8-10 किलोमीटर बच्ची आई कैसे, पहुंची कैसे, कुछ भी नहीं पता। हैरानी वाला सवाल उठ गया। इन्होंने क्या करा, इनके पापा जो थे मुमताज के, बोले कि मेरे को सीसीटीवी चेक करना है। किसी पड़ोसी के वहां गए जहां पर सीसीटीवी लगा हुआ था। तो सीसीटीवी में देखा 5-5:30 बजे एक 7-8 फीट की एंटिटी जो मुमताज को हाथ में कैरी करके जा रही थी।
बट वो एंटिटी इस तरीके से नहीं दिखी कि उसका रूप दिख रहा हो, हल्का फुल्का सा कुछ जैसे येलोइश, कुछ जैसे धुंधलाहट। यस धुंधलाहट और रेडिश येलोइश जैसे कुछ लाइटनिंग से निकल रही है। ये देखकर इस चीज को हैरान हो गए कि भाई ये हुआ क्या, ये तो बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं है। तो इन्होंने क्या करा, ये सीधा वहां पर गए अपने दादी वाले वहां पे, और इन्होंने एक मौलाना को कांटेक्ट करा, मौलाना को बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे हो रहा है। तो मौलाना ने बताया कि यार आपके यहाँ पे दिक्कत तो है, लेकिन आप कोशिश करो कि आप ना, जो हैदराबाद में इनका घर है जहाँ इनके दादा रहते हैं, कि आप थोड़े टाइम वहां निकल जाओ, कोशिश करो वहां चले जाओ, यहाँ पे आप मत रहो, अगर आप यहाँ रहोगे तो आपको दिक्कत ही दिक्कत होगी। तो उस शायद मौलाना को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं दी चीज़ों के बारे में, या फिर वो नहीं बता पाए। तो इन्होंने क्या करा, सोचे कि हैदराबाद में दादाजी की भी तबीयत कभी कभार खराब हो जाती है, तो हम एक आउटिंग करके आते हैं हैदराबाद। अब जब भी ये हैदराबाद का प्लान करते हैं, या तो इनका पासपोर्ट खो जाए, या घर में से पैसे गायब हो जाएं, या फिर इनके कपड़े चोरी हो जाएं, या फिर कपड़े गायब हो जाएं, कुछ ना कुछ ऐसा लगा रहता था। एक दिन क्या हुआ, जा ही नहीं पा रहे थे। ये नहीं जा पा रहे थे। एक दिन दादाजी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मुमताज के पापा ने क्या करा, सबके तत्काल में पासपोर्ट बनवाए और पूरा कर लिया कि भाई हमें यहाँ से निकलना है। निकल के सीधा दादाजी के यहाँ पे पहुंच गए, हैदराबाद में। हैदराबाद में। अब दादाजी के जब यहाँ पर पहुंचे, तो वहां पर भी ऐसा हुआ करता था कि मुमताज पता नहीं किसके साथ खेल रही है, किससे बात कर रही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा। तो इन्हीं के यहाँ पर इनकी मौसी थी जो हाफिज का काम किया करती थी, बहुत पवित्र, जो चीजें पढ़ती थी बता देती थी। तो एक दिन वो नमाज पढ़ रही थी, उनके होने की वजह से घर में पवित्रता बहुत ज्यादा रहती थी। तो मौसी आ रखी थी, वो नमाज पढ़ रही थी, उन्हें नमाज पढ़ते पढ़ते ऐसा लगा जैसे कोई आया और पीछे से कोई बहुत तेज भागा। तो उन्होंने इस चीज को भाई ऑब्जर्व करा कि यार कुछ ना कुछ तो दिक्कत है।